अपने लीला के अनुभव की बात भी बता रहे हैं और साथ साथ में राग द्वेष भी लगा हुआ है, मेरा तेरा भी लगा हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई दिन और रात एक साथ रह नहीं सकते, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रवि रजनी एक ठाम नहीं रह सकते। लीला का अनुभव भी हो रहा है, बड़ी बड़ी बात, सिद्धों की सी वाणी, और संसार की हाय हाय भी लगी हुई है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं भाई? हमारी समझ में तो नहीं हो सकती। संतों का अनुभव भी कुछ यही कहता है। श्री नागरीदास जी कह रहे विषय वासना जार के और झाड़ उड़ावे खेह, मारग रसिक नरेश के तब ढिंग लागे देह। विषय वासना जार के, फिर झाड़ उड़ावे खेह, राख का एक कण भी ना रह जाए, मारग रसिक नरेश के तब ढिंग लागे देह। इसलिए सेवक जी ने कहा शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावो। मन उस रस रीति के योग्य कैसे बनेगा? वो जन्म जन्म से जो विषय वासना में लिप्त पड़ा है, पाप पंक में लिप्त है, वो मन कैसे श्री प्रियालाल की केली के चिंतन के योग्य बनेगा? लीला चिंतन के योग्य कैसे बनेगा मन? श्री प्रेमदास जी की, चतुरासी जी की बड़ी अद्भुत टीका है। अब तो शायद प्रकाशित भी है वो, है ना? आदरणीय श्री जयेश जी ने उसका प्रकाशन कराया था। उसकी मूल प्रति मैंने देखी है, दर्शन किया है। उस टीका के पश्चात टीकाकार शपथ पूर्वक ये बात कहते हैं, अनधिकारी को अगर कोई इस वस्तु का दान करेगा तो लेने वाला देने वाला दोनों अधोगति के भागी होंगे। शपथ पूर्वक उस प्रति में ये बात लिखी गई है। हमारे प्रातस्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज, आप जब बादग्राम में निवास करते थे तब आपने उपसुधा निधि की व्याख्या की थी। छोटा सा बड़ा बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, लघु काय है। मुझे तो बहुत प्रिय है। तो व्याख्या की थी आपने। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में महाराज श्री को पूज्य श्री पंडित जी महाराज का दर्शन हुआ, तो आपने वो ग्रंथ एक प्रति उनको भेंट की। खोला, एक श्लोक देखा और सादर महाराज श्री को लौटा दी कि हम इसके अधिकारी नहीं हैं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज सादर महाराज श्री को वो ग्रंथ की प्रति लौटा दी कि हमारा इस भाव में अधिकार नहीं है, हम इस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी नहीं है। अब आज क्या है ना, अब तो सब कुछ उपलब्ध है, जाओ ले आओ। लेकिन क्या ऐसे उस सूक्ष्म देश में मनहु की जहां गति नहीं तहां निकासे गाद पहुंच जाएंगे ऐसे? कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई विधि उपाय नहीं है। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, काहू की बस नाई। स्वामी जी कहते हैं तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। किसी भी प्रकार से ये जो जीव है ये उस रस के चिंतन का अधिकारी नहीं है। ये तो धाम कृपा करता है, श्री हरिवंश नाम कृपा करता है। रसिकन संग फिरे दिन राति, तब कहीं जाकर उस लीला चिंतन का कुछ किंचित कणमात्र प्रसाद प्राप्त होता है। सब सखियन की कृपा मनाऊं, क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी, तब या रस की कणिका पाऊं, एक कण मात्र हमको प्राप्त हो जाए।
इसलिए कल आपको कह रहा था, अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उससे अंत में जीव अपराध का ही भागीदार होता है और कुछ नहीं। हमारे लिए तो प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, सेवक वाणी का आश्रय लेना चाहिए। और 42 लीला में भी जो आरंभ में ध्रुवदास जी ने सिद्धांत पक्ष कहा है, उसका पुनः पुनः चिंतन मनन करना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध रासाचार्य पूज्य श्री राम स्वरूप शर्मा जी, आपने नाम श्रवण जरूर किया होगा, उनका लीला दर्शन भी आपने किया होगा। एक बार वो हमारे जन्म स्थान में आए 5-7 दिन की लीला के लिए, तो मां ने उनको राजभोग प्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया। तो वो कृपा करके सारी मंडली के साथ पधारे। बड़े दुखी हृदय से अपने मन की एक बात उन्होंने कही। अच्छा, पूज्य बाबा श्री पंडित जी महाराज उनके सर्वस्व थे। पूज्य बाबा महाराज की कृपा ने ही उनका पालन पोषण सदैव रक्षण किया। बाबा का वाक्य उनके लिए ब्रह्म वाक्य था। तो हम लोग अपने कक्ष में बैठे थे, प्रसाद पा चुके थे, मंडली के लोग प्रसाद पा रहे थे, स्वामी जी विराजे थे। तो कहने लगे कि कल हमसे बड़ी भूल बन गई। हमने रात्रि में लीला के पश्चात श्री प्रिया जी की शयन लीला को दर्शन कराए दियो, और सुबह सुबह एक सेठ सेठाइनी ने आके हमसे बहुत बुरी बात कही। तब से हमारो मन बहुत व्यथित है। हमसे हमारे बाबा ने ये कही है कि आप कहीं भी निकुंज लीला का दर्शन न कराया करें। अरे हमसे भूल बन गई, हमारो मन बड़ो व्यथित है। क्या भूल बन गई? शयन लीला का दर्शन कराया, पद चल रहा था चापत चरण मोहनलाल, उस पद का उन्होंने दर्शन कराया। अब घर पहुंचकर वो जो जजमान परिवार था, तो सेठानी जी ने कहा, लो तुम क्यों नहीं दबा सकते हमारे चरण? तो जीव की गति तो बस इतनी ही है, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। हमारे जैसा मैला कुचैला मन क्या किसी भी प्रकार से उस लीला चिंतन का अधिकारी है? अरे हम तो यहां आ गए हैं, महाप्रभु की बात तो सुनिए। क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। हमारे लिए ही तो है ये बात, किसके लिए है? महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मेरी जिह्वा पर नाम आ रहा है। अरे ये भी धाम की कृपा है, बड़ी कृपा है। यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। हनुमान चालीसा की तरह चतुरासी गा रहे हैं। नई नई परंपराएं देखने में आ रही हैं। यदि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता ना, तो हनुमान चालीसा तो पाठ की वस्तु है। स्वयं गोस्वामी जी ने कहा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख होई, तो पाठ की वस्तु है। अरे भगवत रसिक देव कहते हैं, प्रियालाल क्या कह रहे हैं? कह रहे जो आप गाते हैं सो ही हम करते हैं, और भगवत रसिक देव कह रहे जो वो करते हैं सो ही हम गाते हैं। हमारे यहां पदगान में भी समय का, ऋतु का, लीला चिंतन का विचार किया जाता है। अरे एक साथ में पहले पद से लेकर जोई जोई प्यारो करे से लेकर, और पूरा पूरा क्या कहा जाए, पर दुख होता है देखकर। अधिकारी का विचार तो सर्वत्र किया गया है, वंचित नहीं किया गया है, किसी को वंचित नहीं किया गया है। पर यह अवश्य कहा गया है कि पहले अधिकार अर्जित करना चाहिए, पहले पात्र बनना चाहिए। और पात्र बनने की विधि एक है, जो आज्ञावर्ती होए। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। मैं अपने आप को मिलाकर हम सब से एक बात पूछता हूं। ध्रुवदास जी महाराज आज्ञापूर्वक कहते हैं, आदेशात्मक स्वर में यह बात कही गई है, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। उसके बाद कोई दूसरी बात, क्या हमने इस आज्ञा का पालन किया है?
वो तो बड़ी जल्दी है। सिद्ध सब बनना चाहते हैं, शुद्ध नहीं होना चाहता है कोई। हमको तो ये लगता है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, अरे यहां तक आ गए, यही बड़ी कृपा हो गई हम पर। तो हमको जपने रटने को ये नाम मिल गया, धन्य 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 तेज इनके उपास हैं। अरे श्री जी के चरण अभी ध्यान में नहीं आए, पर श्री जी ने कृपा करके उन चरणों की रज तो हमको प्रदान कर दी है। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं, रज तो हमको प्राप्त हो गई है। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात ठीक ना लगे, पर मुझे तो यथामति जो समझ में आता है वही मैं आपसे कहता हूं। मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा तो गुरुजनों के वाक्य में है, उसमें कोई किंतु परंतु न किया जाए, इसी को श्रद्धा कहते हैं। और वो जो कह रहे हैं वैसा करने से हमको वस्तु प्राप्त होगी, इसको विश्वास कहते हैं। गुरुजनों ने जो भी कहा है उसमें किंतु परंतु न करके उसको यथावत हम स्वीकार कर ले, यही श्रद्धा है। और ऐसा करने से हमको वस्तु अवश्य प्राप्त होगी, ये विश्वास है। तो मुझे तो इन गुरुजनों के वाक्यों में श्रद्धा और विश्वास है। इन्होंने कहा है प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। दूसरी बात हमको सोचनी क्यों है, पहले हम ये काम करें, पहले यहां तक पहुंचे, पहले दिन रात उस नाम की रटन हो। यह जो पर्यो मोही सहज सुभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव। अभी तो झूठ सच बोलने में वाणी लगी हुई है, संसार की निंदा स्तुति करने में लगी हुई है। जैसा चाव नाम जपने का होना चाहिए, जैसा उत्साह होना चाहिए, हाँ मैं तो अपने भीतर अभी देखता नहीं। अब आपकी आप जानो। मैं तो पहले भी आपसे कहा था, जैसी बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए हमारी तो अभी है नहीं। हाँ, कोई हमको निराशा नहीं है, कोई निराशा नहीं है, लेकिन पता है, अपनी स्थिति मालूम है। तो हमको तो पहले वो ही काम करना है, बाकी कुछ बाद में करेंगे। कुछ समय पूर्व महाराज श्री ने मुझसे कहा था, आप में से किसी ने महाराज श्री को कहा होगा, पता नहीं, जब भागवत जी की चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा होगा कि थोड़ा निकुंज रस की चर्चा भी हो जाए। तो मैंने कहा उसके लिए तो आपको किसी अधिकारी व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, मैं तो हूं नहीं। हमसे तो जो पहले हुआ वो भी अनधिकार चेष्टा थी। ना होता तो अच्छा था। पर अब जब बात समझ में आ गई है, तो समझ में आने के बाद, बोध हो जाने के बाद फिर तो विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमको तो अभी एक ही काम करना है, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम